हेलो दोस्तों। हमारे चारों तरफ जो भी विविधताएं हैं, प्रकृति का मतलब विविधता होता है। बिना विविधता के जितना भी डाइवर्सिटी है, ये जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो विविधता है, इसी पे दुनिया टिकी हुई है। बिना विविधता के संसार संभव नहीं है। तो जो ये विविधताएं होती है, ये तो एक इसके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। लेकिन जो अहंकार होता है ना, वो इन विविधताओं से आइडेंटिफाई कर लेता है और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। खासकर जो इंसानों में, जो क्योंकि अहंकार इंसानों में ज्यादा होता है। इंसान जो होता है वो ज्यादा आइडेंटिफाई कर देता है किसी चीज से अपने आप को। और जीव जंतुओं में क्योंकि अहंकार कम होता है या ना के बराबर होता है, तो वहाँ इतना आइडेंटिफाई, उनका अहंकार सिर्फ शारीरिक होता है। मानसिक अहंकार उनके पास बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्योंकि इंसान में मानसिक अहंकार भी होता है, इसलिए हमारे चारों तरफ इतनी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है। अब देखो, जैसे हमारे देश में जाति से लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। धर्म से लेकर, समुदाय से लेकर, भाषा से लेकर, गाँव कस्बों में हर घर में लड़ाई होती है। अब ऐसे भी क्या बोलना है कि केवल देश में जाति धर्म या इससे लड़ाई होती है। हर घर में, हर घर घर में भाई भाई या मम्मी पापा या मम्मी बेटी या बाप बेटा, इन सब में लड़ाई चलती रहती है। क्योंकि हमने जो प्रकृति है, जो प्रकृति के गुण है, प्रकृति का जो ये विविधता पूरा जो संरचना है, इससे हम खुद को आइडेंटिफाई, अहंकार आइडेंटिफाई कर लेता है। अहंकार तो झूठ होता है, उसको तो बस बीच में कूद पड़ना है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो एक माया की तरह एक इल्यूजन है। तो वो उसको वो बीच में कूद पड़ता है कि किसी चीज से आइडेंटिफाई हो जाता है। प्रकृति के जो विविधताएं हैं, इनसे किसी एक चीज से वो आइडेंटिफाई हो जाता है। और फिर वहीं से सारे झगड़े की शुरुआत होती है। इसीलिए आचार्य जी गीता शास्त्र को समझाते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है विनिबंधते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है विनिबंधते। इसका मतलब है कि वास्तव में जो संपूर्ण कर्म हो रहे हैं, दुनिया जो संपूर्ण जो क्रियाएं हो रही है, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा आपस में क्रिया हो रही है। प्रकृति के गुण आपस में क्रिया कर रहे हैं। लेकिन अहंकार, हमारा जो अंतःकरण होता है, जो अहंकार होता है, वो इतना मोहित हो चुका है कि वो ये सोचता है कि मैं करता हूँ। अहंकार विगुण आत्मा करता है मेरी मनते। मतलब कि अहंकार हमारा अंतःकरण इतना मोहित हो चुका है कि वो ये सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। जबकि ये सारी जो क्रियाएं हो रही है, संसार जो चल रहा है, वो केवल गुणों के द्वारा चल रहा है। आपस में गुण क्रिया कर रहे हैं। कोई जो जिस तरीके से प्रकृति ने पैदा किया है, वो अपनी रचना के अनुसार, जिस तरह से उसकी रचना हो रही है, वो उसी तरीके से व्यवहार कर रहा है। इसमें अहंकार एक डिल्यूजन की तरह, एक झूठ की तरह बीच में आ रहा है। यही, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य जी जैसे समझाते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा में स्थित हो जाओ। अहंकार को ये संदेश देते हैं कि तुम आत्मा में स्थित हो जाओ। मतलब तुम प्रकृति से, अपन प्रकृति से संबंधित मत हो। प्रकृति को प्रकृति पे छोड़ दो। प्रकृति से आप मत जुड़ो। अहंकार प्रकृति से न जुड़े। अहंकार अपने आप को देखे कि वो झूठ है, और इस तरह वो आत्मा की ओर आए। आत्मा मतलब होता है अहंकार की अनुपस्थिति। जहाँ अहंकार नहीं है, वहीं वो चीज आत्मा है, वहाँ आत्मा है। तो अहंकार के लिए यही कर्तव्य है। जैसे कि आचार्य जी गीता शास्त्र में समझाते हैं कि अहंकार का यही कर्तव्य है, यही उसका एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। बाकी जो हमारी सारी कर्तव्य जिम्मेदारियां, फलानी जिम्मेदारी, फलाना क्या कहता है, बाप दादाओं ने क्या कर्तव्य निर्धारित कर रखे हैं, हमें अपना वंश बढ़ाना है, फलाना कर्तव्य करना है, मौत के बाद रीति रिवाज, मौत से पहले रीति रिवाज, कोई मर जाए तो उसमें रीति रिवाज, ये सब चीजें हमें, ये कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य सिर्फ एक ही है, जो कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार का आत्मा में स्थित हो जाना। मतलब अहंकार का देख लेना कि सारी जो क्रियाएं हो रही है, संपूर्ण संसार प्रकृति के अनुसार चल रहा है, उसमें आई जो अहंकार है वो झूठ है। बस यही देख लेना ही अहंकार का एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र धर्म है। बाकी सारी कर्तव्य, सारे धर्म, बाकी सब कुछ बातें वो भ्रम है। वो सिर्फ आपको ठगने की बातें हैं। धन्यवाद।